नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कैसे करती है, किन किन प्रोसेस से करती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे डिफ्यूजन की प्रोसेस हमने लिखी है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर among the few simple molecules that can cross the cell membrane by diffusion। तो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या गैस और ऑक्सीजन हो गई, ये फ्यू सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ इनका मूवमेंट होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो इनके ट्रांसपोर्ट में काम करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बॉडी में गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स ऑपरेट बाय दिस प्रोसेस। और डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसियस का एक्सचेंज गिल्स में और लंग्स में भी होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इज डिफरेंशियली परमिएबल बिकॉज सम पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एंड अदर्स कैन नॉट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि हम जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी सेमी परमिएबल होती है, यानी कि डिफरेंशियली परमिएबल होती है। ये कुछ सब्सटेंस को अपने थ्रू पास होने देती है और कुछ सब्सटेंस को पास होने नहीं देते। तो फॉलोइंग ऐसे सब्सटेंस हैं जो सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, वो कौन कौन से, आइए बात करते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड्स और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर। लिपिड्स और जो वाटर है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिपिड्स, ये आपके पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब द सब्सटेंस दैट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ऐसे सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयंस एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स, जो आयंस होते हैं या जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट अगर डिजॉल्व होता है वाटर में तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इस आयंस को, चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो या सेल मेम्ब्रेन जो है वो पास होने नहीं देती। और लार्ज पोलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, इनको भी सेल मेम्ब्रेन एलो न करती पास होने के लिए। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो पहला फंक्शन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट ही है सेल मेम्ब्रेन का मटेरियल्स का, तो ये आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस से भी हो सकता है। सेकंड, ये ओस्मोसिस की प्रोसेस से भी होता है, क्योंकि ओस्मोसिस की प्रोसेस में डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो वाटर है, वाटर का जो फ्लो होता है, डिफ्यूजन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ओस्मोसिस की प्रोसेस से भी वाटर का आपका फ्लो होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में। जैसे कि आप जानते हैं, अगर दो कंसंट्रेशन के, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन अगर हम लें और उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसे सेपरेट कर दें, तो एक हायर कंसंट्रेशन का होगा, एक लो कंसंट्रेशन का होगा। तो ओस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, जो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट क्योंकि कम होगा और वाटर जो है ज़्यादा होगा, और जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा और जो वाटर है वो मतलब सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट जो वाटर होगा वो कम होगा। इसलिए ओस्मोसिस की प्रोसेस में जो होगा वाटर आपका लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से, जिसमें कि आपका वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास होगा और उस रीजन में आएगा जहाँ आपका हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि आपका हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जिस सॉल्यूशन में है उधर को पास करेगा, यानी कि अपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर का डिफ्यूजन होता है ओस्मोसिस की प्रोसेस में। ठीक है, अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है मेम्ब्रेन्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ प्रोटीन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के पिछले हमने फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर की बात करी, उसमें हमने पढ़ा भी था कि जो प्रोटीन्स होता है वो प्रोटीन एक चैनल और एक पोर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है आपका, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, पास होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो उसी को हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें अब देखिए, इन सम केसेस मॉलिक्यूल पास
थ्रू द चैनल्स विद इन द प्रोटीन्स। तो वही बात कर रहा है जहाँ के मॉलिक्यूल जो है उन चैनल से पास होते हैं जिनमें प्रोटीन्स जो है वो चैनल प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इन दिस केस एडिशनल एनर्जी नॉट रिक्वायर, इनमें एडिशनल एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है, और जो मॉलिक्यूल होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपने जो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में जो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हमने जान लिया। उसके बारे में हमने कहा कि पहला डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, या आपका ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और एक आप सेकंड ये भी है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी सेल मेम्ब्रेन में आपका ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। तो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड टू मूव आयंस और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, तो उसमें मॉलिक्यूल्स या आयंस का, तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, यानी कि उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ वाटर पंप, इट यूजेज एनर्जी टू पंप वाटर अप हिल, ठीक है। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक वाटर पंप की जैसा है जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर होती है वाटर को आपके अप हिल मूव करने के लिए, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव कराते हैं वाटर को, उसमें एनर्जी लगती है, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। वेन सिपोन कैनोट, यहाँ सिपोन नहीं होता है। सिपोन का मतलब ये होता है कि एक जो नली होती है जिसमें से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, लेकिन इसमें नहीं होता एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि लो से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना तो अपने आप नहीं होगा, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन लाइक अ सिपोन है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमने पहले बात करी कि यहाँ एडिशनल एनर्जी नहीं रिक्वायर होती, क्योंकि एलो जो मूवमेंट होता है वो डाउन हिल होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर एनर्जी, यानी कि जब मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, तो उस स्टेज में थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब प्रोसेस होती है, जब मूवमेंट होता है डाउन हिल से अपहिल की तरफ, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। और जो एनर्जी रिक्वायर होती है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो एटीपी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एटीपी रिलीज करता है फोस्फेट बॉन्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। जब एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, तो एटीपी जब फोस्फेट आयन को आपका ब्रेक करता है, फोस्फेट बॉन्ड को वेट करता है, तो एक फोस्फेट बॉन्ड ब्रेक करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है और साथ में एनर्जी निकलती। तो इस एनर्जी का यूज़ हम करते हैं आपका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तरफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू सेल मेम्ब्रेन में, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपका सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिसमें लॉट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसी सेल से में, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं टू प्रोड्यूस एटीपी, जो कि हमें नीड होती है, क्योंकि एटीपी का जब फोस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एडीपी का फॉर्मेशन करता है, साथ ही एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी का यूज़ हम करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि कैसे हम सेल मेम्ब्रेन का जो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, वो कि डिफरेंट प्रोसेसेस से होता है। जैसे कि हमने बात करी कि आपका डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, आपका फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू होता है थ्रू प्रोटीन्स, और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जो आपका नॉलेज है वो सबको पहुंच सके। धन्यवाद।